मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29वां इजलास बाकू में शुरू हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाकू में COP29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। इस्तकबाल आज़रबाईजान के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से भी मुसाफा किया। आर्मी सरबराहान का ग्रुप फोटो। वजीर आजम COP29 में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से आगाह करेंगे। बाकू में समाजी तंजीमों का एहतजाज। आर्मी सरबराहान से दुनिया को महफूज और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करने का मुतालबा। करप्शन इंक्वायरी से पहले देख लिया करें नैब इस केस की तहकीकात कर सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस पर समाअत में जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। स्मोक के बायस पंजाब में स्कूल कॉलेजेस कल से 17 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं स्कूलों की बंदिश का फैसला बच्चों को स्मोक के मुहलिक असरात से बचाने के लिए करना पड़ा। महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों के साथ अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। धुआं छोड़ने वाली HTV से नरमी न बरतने की हिदायत। स्मोक के बायस लाहौर में हद निगाह 1 किलोमीटर रह गई। लाहौर आने जाने वाली 16 परवाजें ताखीर का शिकार। यूनिसेफ ने स्मॉग को पंजाब के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। बयान में कहा स्मॉग की वजह से बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। स्मॉग की वजह से 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। बच्चों और उनके मुस्तकबिल की खातिर फौरी इक़दाम करना होंगे। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF का वफ़द वज़ारत ख़जाना पहुँच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम भी मौजूद हैं। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का वफ़द सूबाई हुकूमतों से भी मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ाई के वकील ने कहा आदिल बाज़ाई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आदिल बाज़ाई के नाम से कमीशन में जमा कराया गया बयान हलफी जाली है। इलेक्शन कमीशन बयान हलफी का फॉरेंसिक टेस्ट करा ले। आदिल बाज़ाई का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। नून लीग के वकील ने कहा उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया कि बयान हलफी जाली है। फवाद चौधरी ने फिर इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफीनामा जमा करा दिया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज हैं। सरकारी वकील ने मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखपुरा में 7 और फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस फारूक हैदर बानी PTI की बहन नौरीन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। वकील PTI बैरिस्टर सलमान सफ्तर का कहना है तोशाखाना में जमानत इतनी अहम नहीं जितनी बरियत अहम है। ये केस सिरे से बनता ही नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात के मुतालबे पर इस्लामाबाद में तामीर नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। कहा दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया। चौधरी शुजात ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा आपकी मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने जीत में अहम किरदार अदा किया।
कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला शाह फहद 3 दिन शहर में घूमता रहा। सदर में वाक़े होटल में कमरा लिया, एम्प्रेस मार्केट से रेनबो सेंटर पहुंचा, DHA फेज 1 के सिग्नल कोरंगी से खयाबाने इत्तेहाद गया, दहशतगर्द स्टेट गेस्ट हाउस बाक़िजना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। बहादुराबाद में होटल के करीब भी गया। शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और चीनी काफिले के निकलते ही शाह फहद को फोन पर इत्तला दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात के मुतालबे पर इस्लामाबाद में तामीर नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। कहा, दीगर सूबों के वुज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया। चौधरी शुजात ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, आपकी मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। बानी PTI के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज हैं। सरकारी वकील ने मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखुपुरा में 7 और फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस फारूक हैदर बानी PTI की बहन नौरीन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में COP29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। उनका इस्तकबाल आज़रबाईजान के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने किया। वज़ीर आज़म COP29 में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स 2025 और आलमी दर्जा हरारत की तकरीब में शिरकत करेंगे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। लाहौर से नई दिल्ली एक फोन कॉल चली जाए तो शायकीन क्रिकेट इंडियन टीम को पाकिस्तानी मैदानों में खेलते देख सकेंगे। नामवर भारतीय क्रिकेट सहाफ़ी LP के साही कहते हैं, क्रिकेट मोदी को भी पसंद है। नवाज शरीफ खुद खेल चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक टेलीफोन कॉल इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का रास्ता खोल सकती है। 1987 में सदर ज़ियाउल हक की क्रिकेट डिप्लोमेसी पाक भारत तारीख का हिस्सा है। 2000 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कप्तान सौरभ गंगोली को कहा, पाकिस्तान जाएं, मैच ही नहीं दिल भी जीतें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट फैन, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का। पाकिस्तान इस वक्त ICC को डरा सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फी, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है और भारत ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फैंस की नाराजगी जायज है। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस वक्त ICC को डरा सकता है, मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। गजा और लबनान में इस्राएली फौजियों को जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। शिमाली गजा में 4, लबनान में 2 इस्राएली फौजी मारे गए। गजा में इस्राएली फौज का एक बार फिर सेफ जोन पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर इस्राएली टैंकों की बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के जुनूबी इलाकों में भी इस्राएली बमबारी, वादी बीका में 24 घंटे में 14 अफराद शहीद। शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर और कार में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। मस्तूंग लखपास के करीब मुसाफिर कोच को हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी हो गए। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर का PLA हेडक्वार्टर बीजिंग का दौरा। कमांडर PLA जनरल ली क्याविंग से मुलाकात। दहशतगर्दाना हमले में चीनी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। चीनी अस्करी हुकाम ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के पाक फौज के इक़दामात को सराहा। खित्ते के अमन और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामजद करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रॉयटर्स का कहना है ट्रंप ने रिपब्लिकन नुमाइंदे माइक वाल्ट्ज को कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब के लिए इसराइल की हामी एलिस स्टेफानिक का नाम तजवीज़ किया। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली स्टेफानिक ट्रंप के लिए फंड रेजिंग करती रही हैं। मस्जिदुल हराम में हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्दों के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। ख़वातीन रात 8 से रात 2 बजे तक नवाफिल अदा कर सकती हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक हतीम में रुकने का दौरानिया 10 मिनट होगा। फिलिपाइन में समंदरी तूफान तोराजी ने तबाही मचा दी। सड़कें दरिया बन गईं, हवाएं दरख्त और सोलर पैनल्स उड़ा ले गईं। स्कूल बंद, अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख हो गईं। T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ब्रिस्बेन में डेरे। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और मारूफ नगमा निगार, मुसन्निफ और मुकालमा नवीस अहमद राही का यौम पैदाइश। अहमद राही ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 1000 के करीब गीत लिखे। फिल्म हीर रांझा, मिर्जा जट, सस्सी पन्नू और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर कर दिया।